हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज बताने वाला हूँ टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 आप दिए हैं BSPSCL के अंतर्गत। तो उसमें काला सच हम आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो चलो सभी को नमस्कार दोस्तों। एकदम प्यार भरा सा और आप लोग बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते ही नहीं है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके पिछले हम वीडियो बनाए हैं जिसमें बताए हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है और कौन सा शिफ्ट इजी है। आपको अगर पता नहीं है तो आप जाके देख लो, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आज नॉर्मलाइजेशन की काला सच्चाई बोलते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। और कट ऑफ की बात की भी कर लेंगे और रिजल्ट की बात भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितने जाने, इस पे भी हम बात कर लेंगे, ओके। और इस पे भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस पे भी बात कर लेंगे। और आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात है, वो हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो उसका जो प्रक्रिया है कैसे होता है। ये आपका काला सच्चाई आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। जो नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे दोस्तों, कैसे होता है। जैसे आप मान ली कि एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम है और एक श्याम है। तो राम भैया जो है ना, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं यानी कि 95% पढ़ने में है अदर बच्चे से, मतलब अच्छे पढ़ने में है, ठीक है। और श्याम जो है ना, थोड़ा सा इनसे पढ़ने में कम है, मतलब 80% कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, 80% कह सकते हैं कि पढ़ने में सही है। मान लिया जाए कि दोस्तों कि इसका शिफ्ट है आपका, इनका शिफ्ट है 30 जून का शिफ्ट है। मान लिया जाए कि इसका 30 जून का शिफ्ट है, ठीक है। और इनका शिफ्ट जो है आ, इनका जून है 25 जून का शिफ्ट था, ठीक है। था। चलिए, तो 25 जून का शिफ्ट था और ये पढ़ने में तेज है और ये पढ़ने में बकलोलवा है, मतलब इनसे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ काला सच्चा ये होता है कि इनका अगर क्वेश्चन इनसे 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 अगर सिंपल भी आए, सिंपल आए, सिंपल आए, ठीक है। अगर सिंपल आए तो ये बना के आ गए। आप जानते हैं कि अगर कट ऑफ भाग रही है, अगर कट ऑफ भाग रही है ज्यादा, ज्यादा अगर कट ऑफ जा रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है ना शिफ्ट, वो जो शिफ्ट है ना, वो आपका मॉडरेट या इजी के नाम पे आ जाता है, ठीक है। मॉडरेट जहां ज्यादा मार्क्स बनता है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। हार्ड शिफ्ट कैसे माना जाता है, मॉडरेट कैसे माना जाता है, इजी कैसे माना जाता है। पर दोनों का शिफ्ट मान ली कि अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी अलग है। लेकिन मान ली कि इनका अगर हार्ड भी आया, हार्ड भी आया, इनका अगर हार्ड भी आया और ये मार्क्स जो है ना ज्यादा लेके आ गए, ज्यादा लेके आ गए, तो बच्चों से पता चलता है कि ये शिफ्ट हार्ड है, ऐसे पता चलता है। अगर ज्यादा मार्क्स लाए तो इजी पता चल जाएगा, अगर कम लाते हैं तो लगता है कि हार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ने पे डिपेंड करता है। हम देखिए कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम ज्यादा विश्वास करते नहीं है, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजेशन एक समझिए ना कि अंधभक्त होता है, समझे। जैसे अंधभक्त होता है उसी तरह समझिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। रॉ मार्क्स भी हम आपको बताएंगे कि कितना रहने वाला है। उसके बाद आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ने वाला है, कौन सा शिफ्ट में कितना बढ़ेगा, इस सब पर हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बस बने रहिएगा। तो आप काला सच्चाई समझ गए नॉर्मलाइजेशन का, है ना बच्चों, मेरे दोस्त, कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। एक बच्चा पढ़ने में तेज है, ठीक है, पढ़ने में तेज है तो मार्क्स ले आया, पढ़ने वाला कम बच्चा से ज्यादा ले आया, तो ज्यादा ले आया लेकिन उनका शिफ्ट हार्ड था, कहा जाता कि हार्ड शिफ्ट है। लेकिन अगर मार्क्स बढ़ गया, मार्क्स अगर ज्यादा ले आया लोग, तो समझ जाता है कि वो शिफ्ट
समझिए ना कि इजी है या मॉडरेट है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है। अब बकलोलवा के शिफ्ट है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन भी समझिए कि इनसे कम ही मतलब सिंपल ही आया है, लेकिन मार्क्स लोग नहीं उठा पाया। जब मार्क्स नहीं आया तो लोग समझ जाता कि अच्छा इनका शिफ्ट हार्ड था इसलिए मार्क्स नहीं आ पाया। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इस पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बहुत गड़बड़ी चलता है। इस देखिए, नॉर्मलाइजेशन पे हम विश्वास नहीं करते हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ता कितना है। आई होप कि आप लोग कट ऑफ कितना जानने वाला है ये आप लोग को लग रहा होगा, है ना। आई होप कि आप लोग जानने वाले हैं। जल्दी बताइए सर। अरे बताएंगे, बस बने रहो। चलो, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समझ गए हो ना। चलिए कमेंट कर दो कि हाँ भैया हम आपका बात पे सहमत हैं कि ये प्रक्रिया सही नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन पर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि आपका शिफ्ट मान लीजिए कि आपका शिफ्ट है हार्ड। मान लेते हैं कि आपका शिफ्ट हार्ड है, सपोज। और फिर किसी का शिफ्ट मॉडरेट है। अभी कैसे निकाला था आपको तो बता भी किए हैं कि कैसे हार्ड पता पता चलता है, कैसे मॉडरेट पता चलता है, कैसे इजी पता चलता है ना, ये बताया है ना आपको। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा हर शिफ्ट में। चाहे बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चाहे बच्चा पढ़ने में तेज भी हो, कभी कभी माइनस में भी मार्क्स चला जाता है नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। ठीक है। तो अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो कम से कम ग्रेड 3 में 8 से 10 बढ़ने वाला है। हाँ, जो रॉ मार्क्स आएगा, देखिए रॉ मार्क्स भी हम आपको बताएंगे। देखिए रॉ मार्क्स से अगर इतना आ रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करके 8 से 10 मार्क्स बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, कम से कम 8 से 10 हार्ड शिफ्ट में। ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि भैया हम तो एग्जाम दिए थे इजी शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में। अरे भाई ये को कहने से नहीं ना होगा। आप बना रहे हो, ठीक हो, आपका मार्क्स आ गया, लेकिन अदर बच्चे के मार्क्स अगर कम आ रहा है तो उस शिफ्टवा को मान लिया जाता है कि हार्ड है। उस शिफ्टवा को हार्ड मान लिया जाता है। समझ रहे हो ना, यही होता है। चलिए, तो अब मॉडरेट शिफ्ट में कितना बढ़ेगा भाई। तो मॉडरेट शिफ्ट में आपका 6 से 8 बढ़ने वाला है। जितना आपका रो मार्क्स आएगा उतना से नॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ेगा मॉडरेट शिफ्ट में। मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 8 बढ़ने वाला है। ठीक है। तो इसमें भी कोई बच्चा झगड़े लगड़ेगा, बोले कि मेरा तो एग्जाम बहुत टफ गया था तो हमको काहे मॉडरेट में डाल दिया। तो ये सब बच्चे पे डिपेंड करता है मेरे भाई, दोस्तों पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका शिफ्ट था, कैसा आपका मार्क्स बन रहा है। इस सब पे शिफ्ट होता है, एक बच्चे से नहीं ना हो पाया जी। अब एक बच्चा कह रहा है कि भाई मेरा इतना मार्क्स, मेरा एग्जाम जो बहुत टफ था, लेकिन फिर भी उस शिफ्ट को मॉडरेट बोल दिया गया। तो मॉडरेट इसलिए बोल दिया जाए, ये कुछ कुछ नहीं ना होगा। चलो, इजी टाइप का। अब इजी टाइप में कितना बढ़ने वाला था, इजी में से कम आपको 4 से 6 बढ़ेगा। कभी कभी 3 से 5 भी बढ़ता है इजी में, लेकिन 4 से 6 बढ़ सकता है। लेकिन अगर वेरी इजी है तो वेरी इजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वेरी इजी में कभी कभी नहीं बढ़ता है, बढ़बो करेगा तो 1 आध 2 मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन समझिए ना, तो आशा कम ही रखिए। हाँ जी हाँ, आशा कम ही रखिए। हर बात को ध्यान से सुनिएगा, फेंका फेंकी कुछ नहीं है। जो बच्चा समझ रहेगा ना, ईगो में होंगे कि भाई मेरे पास ना, हम उसका कट ऑफ देख ली, उसका कट ऑफ देख ली, नॉर्मलाइजेशन समझ के, कुछ नहीं समझ के सब भाड़ में जाओगे। आप अच्छे से देख लो यहाँ पे, क्योंकि मैं रिजल्ट के भी देने वाले हूँ अपडेट, और आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका रॉ मार्क्स कितना बढ़ेगा, वो भी मेल और फीमेल दोनों का, और भी कैटेगरी वाइज। तो बने रहो। तो आई होप कि वाला समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहने वाला है। समझ में आया जी, बोलो। चलो भाई, तो इस पे हम अब बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है।
देखिएगा रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त में आने वाला था रिजल्ट, ठीक है। अगर अगस्त में नहीं आता है रिजल्ट तो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है भाई। और जैसे ही हम नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को हम बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, हर चीज बात को सुने कि नॉर्मलाइजेशन की काला सच्चाई, कैसे नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। अब ये भी समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन कितना कितना बढ़ने वाला है, ओके। अब हम बता रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये भी बता दिए। अब हम बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, मेल का, फीमेल का, ठीक है। चलो भाई, मान लीजिए कि देखिए हम हाईएस्ट, ऐसे हम कट ऑफ पे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल में जाओ और एक दो चैन दो तीन वीडियो, चार वीडियो के बाद देखोगे कि वहां पे मैंने बता दिया, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, सब चीज बता दिया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड कितना रहने वाला है, तो एक्सपेक्टेड कम से कम, देखिए हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे मेल में। अब इससे तो आप जान में करते हैं कि यूआर कैटेगरी का हाईएस्ट रहता है सब में। फीमेल की बात भी हम करेंगे तो यूआर कैटेगरी से बात कर लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी का 75 रॉ मार्क्स बन रहा है, 75 प्लस अगर रॉ मार्क्स बन रहा है तो चांसेस है कि आप आ सकते हैं कट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी और एससी और एसटी का, तो समझ जाइए कि इससे आप तीन तीन मार्क्स घटाते चलिए। यहाँ भी तीन घटा दीजिए, यहाँ भी तीन घटा दीजिए, यहाँ भी तीन घटा दीजिए, यहाँ भी तीन, मतलब दो तीन चार घटाते चलिए। लेकिन हाईएस्ट अगर 75 यूआर कैटेगरी से है तो समझ जाइए कि अगर आप जिस, आपको कमेंट करना है कि भाई हम इस कैटेगरी से हैं, मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, तो हम हाईएस्ट आपको बता दिए तो उससे आप जज कर सकते हैं कि भैया मेरा तो 75 यूआर कैटेगरी वाला का आ रहा है, तो समझिए कि हम ईबीसी में हैं, यानी कि हम कट ऑफ के अंदर आने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, कट ऑफ के अंदर आप आ सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जब 75 जा रहा है रॉ मार्क्स, तो समझिए कि आप आने वाले हैं। तो इसलिए हम शॉर्ट में बता दिए। अगर सबसे अच्छा जानने वाला है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे पूरा फुल डिटेल बता दिए हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, कैसा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया था, कौन सा कितना कट ऑफ जाने वाला है, मेल फीमेल सब के हम कैटेगरी वाइज बता दिए। तो आप लोग वहाँ भी जा सके देख सकते हैं। बस यहाँ हम बता दे रहे हैं कि यूआर का अगर इतना जाएगा तो आप आ सकते हैं। अगर इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका हाईएस्ट फीमेल में अगर बात करते हैं तो कम से कम 68, 68 से 70 अगर यूआर कैटेगरी में बन रहा है, 68 से कम 68, कभी कभी घट भी जाता है। अ, अगर 65 भी आपका अगर बन रहा है तो समझिए कि आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 65 भी अगर बन रहा है तब तो हाईएस्ट, इसी से आप घटाते चलिएगा। फीमेल वाले दीदी लोग, बहना लोग अपना घटाते चलिएगा कि जो यूअर कैटेगरी से है तो समझिए कि हाईएस्ट जब इतना जा रहा है तो आप वहां से दो तीन मार्क्स घटाते चलिएगा, ठीक है। यानी कि ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी अगर 68-70 से कम आ रहा है तो समझिए कि आपका तो कट ऑफ के अंदर आने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, तो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सब लोग से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। और ये भी गुजारिश है कि आप जितना भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप प्यारा सा कमेंट करें कि भैया मेरा इस कैटेगरी से है, मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम था, इस तारीख को एग्जाम था। प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि सभी को पता चल जाएगा कि भाई सबका इतना मार्क्स आ रहा है, तो कट ऑफ कितना जाने वाला है। मान ले कि कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी सा, वो कमेंट कर दिया कि भाई हम जनरल कैटेगरी से, मेरा 75 80 जा रहा है इतना, तो समझ जाएगा सब भाई कि अच्छा 80 जा रहा है इसका, जब 80 इसका है यानी कि वो समझ जाएगा कि अच्छा कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो जितना भी भाई लोग देख रहे हैं, बहना लोग देख रहे हैं, तो सब अपना कट ऑफ कमेंट करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। ताकि
यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सबका एक एकता रहेगा और सबको पता चलेगा कि इतना कट ऑफ जाने वाला है। अभी देख रहे हैं ना कि एसएससी का क्या हाल है, समझ रहे हैं ना एसएससी का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। ओके, तो चलो, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा ही आपको नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट विजल्ट का, हर चीज़ का, आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप लोग पढ़ाई करिए और कौन कौन क्या चीज़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई, प्यारा सा